प्यार दीवाना होता है, इंसान क्या होता है। लेकिन पहले मैंने नहीं जाना कि जिसे मैं मिल चुका हूं, जिसे मैं जानता हूं, उसे सपनों की उड़ान इतनी ऊंचाई तक जा सकती है। और आज जब उसकी कामयाबी की खबर मेरे कानों तक पहुंची तो खुशी की इंतहा नहीं रही और दिल भी खामोश नहीं रहा और सीधा आप तक पहुंच आया ताकि आपसे अपनी खुशी में शेयर कर सकूं, इस कामयाब कहानी को आपसे जोड़ सकूं, आपको इंस्पायर कर सकूं। ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो 101.9 यू मी एंड म्यूजिक, मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। और आज जिस पर्सनालिटी की मैं बातें करने जा रहा हूं, एक स्पेशल पर्सनालिटी है, उसकी मैं बातें करूंगा। वो है मिस इंडिया तेलंगाना 2020 की मिसेस कैटेगरीज की विनर मिसेस तेलंगाना हंसप्रिया। बस चंद लम्हों में हमसे जुड़ने वाली हैं वो। ये आवाज आपके लिए कोई नई आवाज नहीं होगी, पहले भी मिल चुकी है, आपके कानों तक पहुंच चुकी है। लॉकडाउन के दौरान जब पेंडेमिक की बातें चल रही थी, जब योगा की बातें चल रही थी, जब फिटनेस की बातें चल रही थी, जब हम फिट होने की बातें कर रहे थे, उस दौरान आपने ये आवाज सुनी। लेकिन आज वो आवाज कुछ अलग अंदाज में आपके सामने हो और जो बातें हम करेंगे वो अचीवमेंट की बातें करेंगे। मुबारकबाद देंगे इस रेनबो परिवार की तरफ से उनके अचीवमेंट के लिए और आप सभी से शेयर करेंगे उनकी स्टोरी ताकि आपको वो इंस्पायर कर सकें, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। तो सबसे पहले उनका ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो 101.9 पे स्वागत करते हैं। अगर स्वागत नहीं करेंगे तो पता क्या कहेंगे, वो स्वागत नहीं करेंगे क्या आप हमारा, तो हम कहते हैं यहीं पे स्वागत करते हैं ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो 101.9 पे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome the winner of Mrs. India Telangana 2020, Hansapriya. बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम आपका, बहुत बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे रेनबो परिवार की तरफ से हंसाप्रिया को। कैसी फीलिंग आ रही है? हाँ, थैंक यू सो मच। इट इज रियली, मतलब आपने बहुत अच्छे से स्वागत किया मेरा, तालियों के साथ। स्वागत करेंगे क्योंकि आज की डेट में वो स्वागत बहुत जरूरी बनती है। क्योंकि स्पेशली मैं बताऊं ना हंसप्रिया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। पता नहीं आपने कभी फील किया कि नहीं फील किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप भी हमारे परिवार से, क्योंकि आप जुड़ चुकी हैं हमसे पहले भी, तो लगता है कि आप हमारे परिवार से जुड़ी हुई हैं और आपका स्वागत तो मैं करूंगा ही करूंगा और दमदार करूंगा। तो मैंने करने की कोशिश की है, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही प्यारा लगा होगा। हमारे यहाँ आपका फिर से स्वागत है क्योंकि हमारा जो रेनबो परिवार है वो आज कुछ न कुछ आपसे पाकर ही जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। थैंक यू, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म। हंसप्रिया, एक बात है यार, मुझे लगता है कि आप छुपे रुस्तम निकले। मुझे आज तक अंदाजा नहीं हुआ था कि आपकी उड़ान इतनी ऊंची जाने वाली है। हाँ, मतलब वो बोलते हैं ना, वर्क इन द साइलेंस एंड लेट योर अचीवमेंट स्पीक। तो हाँ, वैसा ही कुछ। वैसे कहते भी, हमारे एक हिंदी के टीचर हुआ करते थे, वो कहते थे कि कामयाबी है ना छुपाने में है। बहुत सारी चीजें पहले से हो हंगामा हो जाती है, वो चीजें नहीं होती हैं। वैसे एक चीज बताऊंगा, साइलेंट कुछ न कुछ प्लान चल रहा होगा, बहुत सारी मेहनत पड़ी होगी इसके पीछे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे उस सफर को आप? हाँ, मेहनत तो वो बोलते हैं राइट कि हम लोग सिर्फ सपने देख लेंगे तो वहां पे वो सफर खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि वहां से सफर शुरू होता है। तो अगर हम ड्रीम्स देखते हैं तो लेट दैट ड्रीम्स सिर्फ बंद आंखों से देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसको खुली आंखों से देखनी चाहिए। और उसके लिए जो भी मेहनतें हैं सब करते हैं। जैसे हमारा ये जर्नी इट्स बीन, मतलब हमारा पूरा 2.5 मंथ्स का ऑलमोस्ट ई ग्रुपिंग सेशंस रहे हैं। तो उसमें तरह तरह के हम लोगों को एक्टिविटीज दिए जाते थे। मैं और मेरे जो फेलो कंटेस्टेंट्स थे, वो लोग सब अपने अपने बेस्ट दिए हैं। तो जो एक होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड डू समथिंग व्हाट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ, डू समथिंग व्हिच यू आर कैपेबल ऑफ। बट हम बहुत बार अपने आप को रोक देते हैं कि होगा कि नहीं, अभी शादी हो गई है तो हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज दैट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि शादी के बाद मुझे पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी सोच बनी हुई है कि शादी के बाद से लाइफ का एंड कर देते हैं। स्पेशली
लड़कियों की बात अगर करूं मैं तो मैक्सिमम ऐसा है। जरूर, मैं मतलब आई विल कंप्लीटली अग्री विथ यू। ये हम देखते हैं राइट, जैसे मैं भी खुद ऐसे एक फैमिली से आई हूँ जहाँ पे पहले कभी भी ये सब चीजें कोई लड़की की नहीं है। तो मैंने भी हर बार यही सब देखा है अपने मेरे मम्मी को या फिर मेरे सराउंडिंग एनवायरमेंट्स में, कि लाइफ सिर्फ वो फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, हाउस होल्ड वर्क, उसी में स्टार्ट और उसी में खत्म हो जाते हैं राइट। तो मुझे लगता है, मुझे बचपन से ही बहुत मतलब ये सब देख के सेल्फ इंस्पिरेशन जो होता है राइट, मतलब कुछ एक रहता था लाइफ में कि लाइफ सिर्फ इतना नहीं हो सकता है, उनके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ अलग होगा। एंड वो अलग क्या होगा, वो अलग हम क्या कर सकते हैं जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन है जानना भी बहुत जरूरी है। हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हमारा पैशन किसमें है, हम ये सब चीजें जरूर करेंगे। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। मैं ये सब से मुंह मोड़ लो ये कभी भी, आई विल नेवर एवर टेल दैट। बट इसके बाद हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने थ्रू सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो यू आर मैरिड, नॉट मैरिड, यू हैव किड्स, कोई भी लाइफ में हो, मतलब ये सब सोचना है। जैसे हमारे ये पेजेंट शो में भी, और जैसे ये मिसेस कैटेगरी था हमारे हमारे यहाँ पे क्लासिक कैटेगरी भी था, जहाँ पे लोग बियॉन्ड 50 60 भी पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, जिंदा दिल। हाँ, ये एक जिंदा दिल दिखाता है राइट। एज इज जस्ट अ नंबर, एज सिर्फ एक नंबर है। यहाँ पे तो प्रूव हो जाता है, एटलीस्ट यहाँ पे तो प्रूव होता है कि एज जस्ट अ नंबर। क्योंकि हर एज ग्रुप, मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा इंटू नहीं हूं इन सब चीजों में, लेकिन जब आपके रिजल्ट्स आ रहे थे उसके बाद से जब मैंने न्यूज वगैरह पढ़नी शुरू की, न्यूज से ही मुझे पता लगा था। फिर आपसे खबर मिली मुझे बाद में। ये शिकायत है कि आपसे खबर बाद में मिली, तो वो शिकायत जायज है और रहेगी। तो वो मैंने देखे कि 40+, 50+, 60+, सारे, वो भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। यानी कि सुंदरता, ये रिंकल्स में भी सुंदरता हो सकती है, ये हमने दादियों नानियों को देखकर जाना था, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेस्ट में पता चल रहा है। ये जो मतलब जनरली जो पेजेंट जर्नी होता है, जनरली हमें सिर्फ यही लगता है कि ये सिर्फ ग्लैमर होगा, यही होगा, यू नो। बट ये सब चीजों में ये भी है कि जैसे मिसेस इंडिया तेलंगाना इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक्चुअली दे बिलीव इन क्रिएटिंग रोल मॉडल्स। एंड जब हम ये सारे कैटेगरी ऑफ फेलो कंटेस्टेंट्स को भी आप देखते हैं, जो भी हमने मेहनत करी हुई है इन पूरे सफर में, यू नो, तो हमारा हमेशा कोशिश रहा है कि हम सिर्फ एक मॉडल बन के ना रह जाए। वी शुड गो बियॉन्ड दैट, वी शुड बिकम अ रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। एंड देखिए, हम यहाँ पे कुछ दे सके, हम ये करते हैं नहीं करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई बिलीव एवरी वुमन इज अ रोल मॉडल। बट वो जो औहदा हमने जो हमारी फैमिली में सीमित रख लेते हैं, उसके बियॉन्ड हम करते हैं। हम अपने आप के लिए भी एक रोल मॉडल बनते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए भी बनते हैं, एंड फॉर सोसाइटी के लिए भी बनते हैं। तो वो तीन भी बनेंगे, रोल मॉडल भी बनेंगे। अभी हमारा पहला सवाल अभी भी रह गया कि ये शुरुआत कब से, कैसे, अचानक कैसे हुई थी, वो जानेंगे। लेकिन जब बात ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह की चलती है तो एक फिल्म मुझे याद आती है, फैशन। उसका एक सॉन्ग जो मेरा फेवरेट वाला है, ऑब्वियस आपका भी फेवरेट वाला है, वो प्ले करते हैं, फिर बातें करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो फ्रॉम रेनबो 101.9 पे यू मी एंड म्यूजिक में मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल, और हमारे साथ हैं हंसप्रिया। बातें बहुत करनी है, इसलिए सॉन्ग्स थोड़े छोटे छोटे करने पड़ेंगे। इससे मुझे पता है कि आप लोग हमारी मजबूरियां समझते हैं, तो हमारे साथ हंसप्रिया में बैठी हैं, तो उनको हम कभी भी इंतजार नहीं करा सकते, यहीं पे बने रहे। हाय, फिर से वेलकम है आपका। हाय। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और उनका कहना ये है कि मेरी तरफ से हंसप्रिया को हाय बोलो आप। नाम भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इकट्ठे बोल रहा हूँ सभी की तरफ से। कांग्रेट्स कर रहे हैं सभी हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो, कि हंसप्रिया एक आईटी प्रोफेशनल हैं, योगा कोच हैं, पोएट भी हैं। इतना सारा काम कैसे मैनेज करते हो? उसके बाद से भी जहन में कैसे और कब उत्पन्न हुआ कि हमें ब्यूटी क्वीन बनना है?
मेरे साथ कैसे स्टार्ट हुआ, लेट मी टेल। तो जैसे मैंने अभी जस्ट मतलब सॉन्ग में जाने से पहले मैंने बोला था कि मुझे कुछ अलग करना था, कुछ हटके करना था, नॉट द रेगुलर लाइफ, यू नो। एंड आपने जैसे बोला आई एम ऑलरेडी इनटू योगा एंड ऑल, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे था कि हाउ टू रीच आउट टू अ ग्रेटर ऑडियंस, हाउ टू एक्चुअली बी बेनिफिशियल, मेक आवर लाइफ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो ये सब चीजें जब मेरे जहन में मतलब बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो सडनली मैंने मतलब आई जस्ट ये एड वगैरह जब फ्लैश हो रहे थे कि हाँ ऐसा एक आर्टिस्ट है एंड एवरीथिंग, तो वैसे मतलब आया यू नो कि हाँ अगर एक चीज ईमानदारी से सवाल पूछूं, मैं काट रहा हूँ, मुझे काटने की थोड़ी बहुत बुरी बीमारी है। ये जहन में आ रहा था कि जहन में कोई फीड कर रहा था, ये सही से बताना। सॉरी, कोई फीड कर रहा था जहन में सारी बातें, या फिर ऑटोमेटिकली अपने से आ रहा था कि यार ऐसे ऐसे कर लेना है हमें? अगर कोई फीड कर रहा था आप पूछेंगे तो लेट मी टेल यू द सिचुएशंस ही फीड कर रहे थे, कोई इन पर्सन नहीं फीड किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिचुएशंस जो मैंने बचपन से देखते हुए आ रहे थे, मतलब जो भी था, द सोसाइटी अराउंड मी, यू नो, तो यही सब चीजें मेरे मन में बहुत ज्यादा पंप अप कर रहे थे कि नहीं, लाइफ इतना नॉर्मल नहीं हो सकता है, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते, देयर हैज टू बी अ बेटर मीनिंग टू लाइफ। तो ये तीन चीजें बहुत स्ट्रांगली मेरे मन में चल रहे थे, चल रहे हैं, शायद चलते रहेंगे। तो वही सब के लिए वही सब मुझे मतलब बूस्ट अप किए एवरी टाइम, यू नो, कि हाँ ठीक है, लेट मी गो इनटू दिस एंड बीइंग प्राउड एज अ क्वीन। वहां पे एक्चुअली जर्नी जनरली लोग सोचते हैं कि वहां पे खत्म हो जाती है आपका जर्नी, बट मुझे पर्सनली फील होता है एक्चुअल जर्नी तो वहीं से स्टार्ट होती है, बढ़ जाती है। एंड नाउ दैट यू हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म, उसका आप क्या और कर सकते हैं, यू नो। तो वो सब चीजें बहुत ही क्लियर थी मैं पहले से कि मुझे तो सोसाइटी के लिए कुछ करना है, गिव बैक करनी है अपने लिए। मैं जो भी आज बनूंगी, मैं डेफिनेटली वो एक एग्जाम्पल सेट कर दूंगी, राइट, कि हाँ ठीक है, शादी हो गई है तो क्या हुआ, लाइफ अभी भी है। इट इज वी हु हैज टू डिसाइड कि हमारा लाइफ कैसे हो सकता है। मिसेस इंडिया तेलंगाना, इसमें मिसेस आयदा शादी आपने 2 बार बोल दी कि हो गई। आपके पार्टनर कितना सपोर्ट करते हैं? ये तो ऑब्वियस है, साबित हो जाता है कि बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी यस, हाँ, ये कहना जरूरी है कि बेटर हाफ को यहाँ पे लाना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो एवरीथिंग ही डिजर्व्स इन अ बेटर वे। उनका सपोर्ट, मेरे मदर इन लॉ का सपोर्ट मतलब इमेंस, बहुत ही ज्यादा था। विदाउट देयर सपोर्ट शायद ही मैं ये चीज इतना एविडेंटली करने का सोच पाती हूँ। तो एंड हाँ, मेरे पेरेंट्स भी जो थे वो भी सपोर्टिव ही हैं, ऑफ कोर्स। उनको थोड़ा लगता था कि कैसे होगा, कैसे जाएगा, यू नो, बट आई वाज लाइक आप एकदम टेंशन ना लीजिए, सब कुछ अच्छा जाएगा, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। एंड मुझे लगता है हर एक पेरेंट्स को वो करना चाहिए अपने बच्चों पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ बच्चे कौन से फेज में है अपने लाइफ के, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली। एक स्टोरी छोटी सी मैं बताता हूँ। जब एग्जाम के दौरान मैंने एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया था अपने स्टूडियो में, तो उनका भी यही कहना था कि पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ट्रस्ट करें, तो उसके बाद से वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ये तय है। उसके एग्जाम्पल आप हैं, जो आपने पेरेंट्स की जो ट्रस्ट को आपने एग्जाम्पल सेट किया है और आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं। नाम तो ले ही सकती हैं अपने बेटर हाफ का? हाँ, तो उनका नाम है शिव साई। शिव साई। हमारी तरफ वाइफ का नाम नहीं लेते, मर्द लोग वाइफ का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं। बट आपको पता है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करके यहाँ तक आई हूँ, तो मेरे लिए वो एक स्टीरियोटाइप ही है। कोई नहीं, आपके पसंद का एक और सॉन्ग प्ले करते हैं, फिर हम जारी रखेंगे इन बातों को। बहुत सारी बातें आएंगी और बहुत सारे एंगल्स हैं आपकी लाइफ के, बहुत सारे शेड्स हैं, तो उन सबको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमारी सोसाइटी को देने की। क्योंकि देखिए, मकसद मेरा ये भी है कि मैंने कहा ना, पहली लाइन मैंने बोली थी कि मैरिज होने के बाद से बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां समझती हैं कि अब हमारी लाइफ बस यही है, खत्म, द एंड हो गया। अब बहुत सारी मुसीबतों में भी पड़ जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खुद को बिल्ड पहले करना है, ज्यादा बेटर होगा शादी से पहले, मेंटली, फिजिकली। और मैं ये भी एक यहाँ पे आपके थ्रू कहलाना चाहूंगा कि जैसे आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिला है, तो आप बाकियों से भी ये जरूर अपील करें कि अगर आपकी वाइफ में कोई टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि वो परस्यू करना चाहती हैं, तो आप
एटलीस्ट एक चांस जरूर लो, उनको रोको मत। हाँ, जरूर जरूर, ये तो मैं वैसे भी बोलने वाली थी, बट या मतलब यू ऑल्सो अग्री विथ मी, आई एम हैप्पी, बहुत ही हैप्पी हूँ मैं कि आप क्योंकि जब हमने कह दिया कि हम नॉर्मली हमारे जगहों में क्या कहते हैं कि ये वो गाड़ी है जिनके दो पहिए होते हैं, तो दोनों पहिए बराबर हों जब भी जाके सफर अच्छा गुजरेगा शायद, वरना नहीं गुजरता है। फिलहाल इस मोनोटोनी को तोड़ते हुए चलते हैं, अब थोड़ी सी नॉन सीरियस बातें करते हैं, यानी कि सॉन्ग सुनते हैं। ऑल इंडिया रेडियो फ्रॉम रेनबो 101.9 पे यू मी एंड म्यूजिक में मैं हूं आरजे आदिल। बातें हमारे साथ चल रही है हंसप्रिया की, तो आप बने रहिएगा, बात जारी रहेगी एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद। हंसप्रिया की पसंद के है सॉन्ग। रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइव एवरग्रीन यू मी एंड म्यूजिक में मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल, और हमारे साथ है मिस इंडिया तेलंगाना 2020 विनर हंसप्रिया। एक बार फिर से वेलकम है हंसप्रिया आपका। थैंक यू। हंसप्रिया, बहुत कम वक्त हम बातें में लग जाते हैं, पता नहीं क्यों वक्त ऐसे गुजर जाता है, बड़ा अफसोस सा होता है, लेकिन जल्दी जल्दी हम बातें करेंगे। अब देखो, आप कहते हैं कि काया को अच्छा बनाने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, आप तो योगा से जुड़े हो, कितना सपोर्ट है योगा का आपकी पर्सनालिटी में? मेरे पहले इंटरव्यू में भी मैंने बोला था, वेट लूज करने का ज्यादा मत सोचिए, आप योगा कीजिए, कोई जनरल फिटनेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, फिट रहने के लिए कोशिश कीजिए। और जब आप फिट रहते हैं, जैसे मैंने बोला, यू विल एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग एज इज जस्ट अ नंबर। और योगा करने से द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपका हार्ट रेट जो होता है और एवरी बॉडी ऑर्गन्स, आई वुड रादर स्पीक और इंटरनल, वो बहुत हेल्दी रहते हैं। एंड जब आप इंटरनली हेल्दी रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंसेस हो या फिर आप द वे यू थिंक, द वे यू एक्ट, वो सब पे वो इम्पैक्ट करता है। प्लीज कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से हैप्पीनेस आती है, और हैप्पीनेस से वो एक चार्म चेहरे पे आ ही जाता है, खुशहाली जिंदगी गुजारने का बहुत सिंपल सा तरीका। अब बहुत छोटे से में अब, क्योंकि जब से मैंने ये खबर चारों तरफ पास की है कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूँ, बहुत सारे सवाल आए कि हम कैसे जा सकते हैं, हम कैसे जा सकते हैं। तो आप जरा इसको बहुत शॉर्ट में, बड़ा जल्दी में बता दीजिए कि कैसे अब जो नए हाँ, तो ये जो मिसेस इंडिया तेलंगाना है, ये मिसेस ममता त्रिवेदी जी ऑर्गेनाइजर, एंड शी इज द ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। एंड आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप फेसबुक में मिसेस इंडिया तेलंगाना अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अभी वैसे 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, और आप लोग 9985844870 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों में मैं शामिल नहीं हूँ, आप लोगों में मैं शामिल नहीं हूँ। लड़के तो शामिल नहीं। अच्छा चलो, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल कि अब हंसप्रिया की जिंदगी में क्या बदलने वाला है, और हंसप्रिया बाकी अपनी सोसाइटी में क्या बदलने वाली है? बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी। योगा कोच हूँ, तो मेरा पहले से ही इंटेंशन था, एंड आज के डेट पे आई वुड हाईलाइट वन पॉइंट, ऑल्दो आई हैव नॉट मेनी इन माय मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये जो चीज है, इस पे मेरा फोकस रहेगा, ताकि मैं सोसाइटी को इसमें अवेयरनेस कर सकूं, मतलब आई कैन क्रिएट इट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एवरी ऑल्टरनेट इंडिविजुअल इज गोइंग थ्रू वन मेंटल डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल समथिंग, जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग, वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, फैटिग हो, कुछ भी हो, उसका एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा लो है। तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेरा तो ऑफ कोर्स योगा विल बी द वे हाउ यू कैन ओवरकम दीस थिंग्स। तो ये मेरा चीज रहेगा कि आई विल बी डूइंग माय बेस्ट। अलोंग विद दैट, हम लोगों ने पहले भी बात की है कि योगा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और ये भी हमने डिस्कस की थी, बहुत मतलब डिटेल में बातें करी थी कि हम कितना इग्नोरेंस हैं मेंटल हेल्थ को लेके। और आज भी फिर हम दोनों, यानी कि आप ही अपील करो कि आप कम से कम मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें, प्लीज। हाँ, तो मतलब वही है कि
ये मेरा अपील क्या, ये मेरा रिक्वेस्ट है हर एक जन से जो ये सुन रहा है, जो आपके फैमिली मेंबर्स है, आप फिजिकल फिटनेस को जितना अहमियत देते हैं, प्लीज प्लीज स्टार्ट गिविंग उतना ही इम्पोर्टेंस टू योर मेंटल वेलबींग। क्योंकि आप मेंटली अगर स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, ट्रस्ट मी आप फिजिकली फिट हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड आपको कभी अनहेल्दी रहने देगा ही नहीं फिजिकली। सो प्लीज focus on that and do something, and it is the right time to do. I think corona has taught each one of us that. So please start focusing on that. And एक और request मेरा रहेगा, please listen out to your near and dear ones. अगर वो बोलते हैं कि वो दुखी है, वो sad है, वो depressed है, तो please उनको नजरअंदाज मत कीजिए, उनको सुनिए, उनका problem क्या है जानिए, and अगर हो सकता है तो please give them a solution, give them a confidence that you are there with them. और मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसानों में यही खूबी है कि हम समझते बहुत जल्दी हैं और भूलते भी बहुत जल्दी हैं। तो ये वाली खूबी को थोड़ा सा समझने वाले को स्ट्रांग बना के रखें, भूलने वाले को कमजोर बना के रखें, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ना जाने कितने बार पैराग्राफ वगैरह लिख चुके हैं और रट्टा मार चुके हैं, लेकिन आज भी हमने लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं ली है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे रेनबे परिवार की तरफ से। अगर चलते चलते आप कुछ मैसेज देना चाहते हो तो बता दो। Thank you so much for this. All I would say before I bid a farewell with you all, do the right thing and right thing will come to you. Thank you. Thank you so much जुड़ने के लिए। और दोस्तों न्यूज है थोड़ी देर में, वरना अभी हमारी बातें बहुत लंबी चलती। अब बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सभी के दिल से हंसाप्रिया के लिए बहुत सारी दुआएं निकली होंगी, और दुआएं इसलिए भी कि सपोर्ट चाहिए उनको, वो सोसाइटी में कुछ अच्छा बदलना चाहती हैं। मैंने तो अपना दोनों हाथों से सपोर्ट दे दिया है, और बाकी देखता हूं आगे उनके साथ मैं क्या काम कर सकता हूं। क्योंकि देखिए ये जो मैं कर रहा हूं आज की डेट में, वो भी एक जन सेवा है। तो हम इस जन सेवा से जुड़े रहेंगे, बाकी हम और भी जाके बढ़ के जो भी करना चाहें तो आपके लिए जरूर करेंगे। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि हमारी कोशिश को आप जरूर तहे दिल से स्वीकार करें और साथ मिलकर काम करें, क्योंकि अकेला हम चलेंगे जरूर, लेकिन आप लोगों का साथ मिलता जाएगा तो कारवा बनेगा, और कारवा में हंसाप्रिया भी हमारे साथ रहेंगी। वादा? Yes, वादा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Adil. Thank you so much, and thank you everyone who has listened to me. And yeah, stay fit, stay healthy, stay safe. Thank you. थैंक यू सो मच। और मैं दोस्तों बता दूं कि हंसाप्रिया वाकई बहुत ही सुंदर हैं। तो जो उनको ये मतलब तगमा दिया गया है, ये जो उनको नवाजा गया है, वो उसके हकदार हैं, और आप लोग भी हकदार हैं अगर आप लोग अपनी पर्सनालिटी को वैसे निखारते हैं। उन सारी चीजें जो है ना, जो जहन में बैठी हुई हैं, उनसे बाहर आ करके। फिलहाल वक्त बहुत कम है क्योंकि न्यूज भी जानी है, तो सुनिए न्यूज, और उससे पहले ये बहुत प्यारा सा सॉन्ग हंसाप्रिया की फरमाइश का।